मैं तो सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ आपके पास। अगर वो भी इसीलिए इतना बिंदास बोल रहा है कि मुझे मालूम है मेरी गलती होगी तो तुरंत मेरी गलती सुधार दी जाएगी, मेरे ईमान की हिफाजत कर ली जाएगी। बिंदास बैठा हूँ। इनको पूरा ऑर्डर है कि अगर मेरे मुंह से कोई जुमला निकल जाए जिससे मेरा ईमान खतरे में, तो आप मुझे तुरंत रोके, उसको दुरुस्त करें सबके सामने। आलिम के सामने बेधड़क बोलता हूँ। तलवार चाकू छुरी लेके हम भी निकले घर से बाहर, लेकिन फिर पता चला कि इससे तो सिर्फ पत्ते झड़ेंगे, जड़ किधर है? हमको जड़ पकड़ना। कुछ रहनुमाई नहीं मिल रही थी, क्या करे क्या नहीं करे ऐसे दौर में। फिर ये हुजूर को यहाँ से कोई बुरा भला बोल रहा है, कोई वहां से बुरा भला बोल रहा है, कोई वहां से बुरा भला बोल रहा है, और हमको उकसाया जा रहा है हम खून रेजी पे उतर आ जाए और सामने वाला अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मैंने कलम उठाया, किसकी मेहरबानी, किसने बताया? आला हज़रत मौला मुबारक के कलम का दौर है। चाकू छुरी तो आती है, तेरे को चलाने बहुत होशियार है, कलम चला के दिखा तो माने। जब हुजूर के जमाने में जब जंग हुआ करती थी, किससे होती थी? तलवारों से। हमने तलवार से जवाब दिया कि नहीं? बराबर दिया ना। हमसे बेहतर इतिहास किसका है? किसी का नहीं है। उसके बाद तीर का जमाना आया, तीर का जवाब तीर से दिया। फिर तोप का जमाना आया, तोप का जवाब तोप से दिए, और बेहतरीन जवाब दिया, ऐसा दिया कि हिस्ट्री कायम हो गई। अभी हजरत ने एक शेर में कहा ना, तारीख बदल जाएगी, फिर से नई तारीख खड़ी करनी है तो आओ। फिर हमारा काम है जड़ काटना। ये कलम का दौर है, हमको कलम से जवाब देना है। ये कौन सा दौर है? इसके पहले बंदूकों का दौर था, उसमें भी बेहतरीन जवाब दिए हमने। हमारा एक मुसलमान भाई 275 किलो का गोला अपनी पीठ पर लाद कर गोले में डालकर अकेला फायर करता था। जो काम 11 लोग करते थे वो अकेला करता था। आज भी हिस्ट्री में कायम है वो नाम, तुर्की के इतिहास में मौजूद है। मेरा लोगों को यही कहना है कि भाई इधर उधर का रास्ता मत चुनो, जो आला हजरत ने हमें रास्ता दिया है वो चुनो। आला हजरत को समझने की जरूरत है। सुनते तो बहुत लोग हैं, सुनने और समझने में जमीन आसमान का फर्क है। सुनने में क्या, यहां से सुना यहां से निकाल दिया, लेकिन समझना पड़ेगा हमको। कैसे समझे हम, कैसे काम करें, इससे क्या होगा? क्यों एक ही अदालत लगनी है? मरने के बाद कोई अदालत नहीं है? रफीक भाई मैंने वसीयत किया घर पे, और आप लोगों को भी बोल रहा, अगर मेरा इंतकाल हो जाए और आप में से कोई भी अगर मेरे जनाजे में शामिल है, तो वो जो मेरी फाइल 2017 का जो रिकॉर्ड है मेरा, 2017 से अब तक का, जितने मेरे पास तो सुन्नी यूथ विंग से लेकर और उसके बाद से हमने जो लब्बैक यूथ फोर्स तक आए, जितने पेपर से सबके सब मौजूद है। कबर में रख देना मेरे। मुझे मालूम है यहाँ के अदालत के भरोसे काम कर भी नहीं रहा हूँ, मुझे मालूम है यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा मुझे, फिर उधर तो अदालत लगनी है ना। क्या बात है, बहुत खूब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात कही, वाह। कैसे बचेगा, कहाँ से भागेगा? और मुझे जितनी उम्मीद नहीं उससे डबल टिबल चौबल गुना तेरे को सजा मिलेगी, और तब मेरा कलेजा ठंडा। क्या होता है इससे? ऐसे बोलने वाले बहुत है। मुबारक भाई हमारे आलिमों ने हमको बुज़दिल बना दिया है, ये नामूस रिसालत तो बयान ही नहीं करते। अरे भाई माँ बाप को फरमा बरदार बनाए तो फटाक से बन गया तू। ये थोड़ी तुझे बोला कि तेरे माँ बाप के ऊपर कुछ आ चाहिए तो तेरे क्या करना है। उन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि माँ बाप के फरमा बरदार बन जाओ, हुजूर ने फरमाया तो तुमको इतने ये चीजों के फायदे मिलेंगे, है ना? तुम बन गए। आज तुम्हारी माँ को कोई बाप को कोई रोड पे नंगा कर रहा है तो तुम क्या करेंगे? वापस आलिम साहब का फतवा पूछने जाएंगे क्या? हाँ, इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिल है। इश्क अपने फैसले खुद करता है, वो कोर्ट कचहरी इधर उधर के बारे में नहीं सोचता, फिर जाता है और खुद ही फैसला कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? क्यों? पैदा करने वाला है। तो फिर जब माँ बाप के लिए हमारी ये सोच है, तो इन्होंने तो तुमको हुजूर का भी फरमाबरदार बनाया, हुजूर की भी तारीफें तुमको सुनाई। तो जब माँ बाप के लिए तुम्हारा ये कॉल है, तो जिन पर माँ बाप कुर्बान, उनके लिए हमारी सोच क्या होनी चाहिए?
हाँ? हम आशिक रसूल है या नहीं है, इस पर मैंने एक बड़ा प्यारा वाकया सुना था कि किसी ने बोला कि हजरत एक होंगे कोई अल्लाह के वली, उनसे किसी ने कहा कि हजरत आप आशिक रसूल हैं। तो वो देखकर चौंक गए, उसको बोले बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब देना जरा मुश्किल है। मैं क्यों? बोले अगर ना कहूंगा तो काफिर हो जाऊंगा, और अगर हाँ कहूंगा तो खुद को झंझोड़ना पड़ेगा कि सच में आशिक रसूल हूं। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, वरना अल्लाह किसी का मोहताज नहीं हो तो कुत्ते से भी काम ले लिया नामुज़ रिसालत का। हजारों के बीच में मजमे में पादरी को फाड़ के चार कर दिया, और जब 3000 के मजमे को ऐसे देखता है तो किसी में हिम्मत नहीं कि कोई कुत्ते के आगे आ जाए। लेकिन वो कुत्ता कौन था? वो हलाकू खान का कुत्ता था। गुस्ताखी करने वाला कौन था? पादरी था। और वो हलाकू खान का उसकी जो शादी हुई वो एक क्रिश्चियन औरत से हुई। वो क्रिश्चियन औरत मुसलमानों से बहुत नफरत करती थी। उसने हलाकू खान से निकाह किया और कई मुस्लिम कबीलों को तबाह करवाई, कई मुस्लिम कबीलों को। उस शादी के टाइम पे उसने, वो पादरी जब हुजूर की तौहीन कर रहा है, वो हलाकू खान के बाजू में बैठकर हड्डी खा रहा है। हलाकू खान का एक कुत्ता था, सोने की सकली में था, अमीर कुत्ता। सोच लीजिए अभी उसके आगे तो हमारी भी हैसियत नहीं है, सोने की चेन में हो। बंदा मार दिया उसने, वो पादरी को फाड़ दिया उसने। अच्छा, वो हड्डी किसकी खा रहा था? हलाकू खान की ना। पहरा किसकी इज्जत पे दिया? हुजूर की इज्जत पे दिया। हम किसकी हड्डी खा रहे हैं? पहरा देने का नामो निशान है। सोचना पड़ेगा ना भाई, अब झंझोड़ना पड़ेगा ना हमको खुद को। या कुत्ते के बराबर भी इसके रसूल है क्या हमारे अंदर? हाँ? और अल्लाह ने ये बता दिया तुम्हारा मोहताज नहीं हूं मैं। वो चाहे तो पूरे जंगल के जितने भी जानवर है सबको हुक्म कर दे, जाओ मेरे नबी की इज्जत पे पहरा दो। बुरा भी मेरा चाहे वो काम करा सकता है। जब भी मैं नामुस रिसालत की बात करूं तो कुछ लोग ऐसा होता है रफीक भाई के इख्तलाफ लेके बैठ जाते हैं। रफीक भाई से इख्तलाफ है, काम से तो नहीं। नामुस रिसालत के मसले से क्या इख्तलाफ है भाई तेरे को? और तेरे और रफीक भाई के बीच में जितने इख्तलाफ के सहाबा के से कम इख्तलाफ थे क्या? हाँ? लेकिन जब बात हुजूर की इज्जत की आई तो कोई हुजूर की आंख मुबारक पर निशाना लगाता तो सहाबा किराम अपनी आंख पेश कर देते थे। कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर अगर निशाना लगाता तो वो अपना सर पेश कर देते थे। तब इख्तलाफ की बात नहीं होती थी। बाद में पहले मसला हो जाए फिर बाद में इख्तलाफ करते बैठे। या हुजूर को बोलते या रसूल अल्लाह, मेरी जान, मेरा माल, मेरी इज्जत, मेरा आबरू, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान। सच में है क्या? रफीक भाई फोन करते ना भाई तो कितने लोग आते, वही बंदे को मालूम है। एक आलिम साहब के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग बोलते हैं आलिम हुजूर की इज्जत पे बयान, अरे वो इश्क रसूल पे बयान कर रहे, तू आशिक रसूल बना क्या? माँ बाप के फरमा बरदार होने पे बयान किया तो फरमा बरदार बन गया। तो तुझे भी जो लेना है तू वो ले रहा है, जो नहीं लेना वो थूक दे रहा। लेकिन एक आलिम साहब ऐसे थे जो नागपुर से आने के बाद हमारे पर तंज किए थे उन्होंने। अगर वो हमारी इस्लाह करते तो हम बुरा नहीं मानते। उन्होंने हमारे पर तंज किया, ये कहा कि 12 लोग वहां गए थे नागपुर, अगर मस्जिद में आए तो कितनी अच्छी बात है, मस्जिद में क्यों नहीं आए? तो मैंने जब उनसे गया तहकीकात किया तो मुझे पता चला कि वो तंज कर रहे थे, यानी कि वो हमें ताने मार रहे थे, हमारी इस्लाह नहीं कर रहे। मुझे आखिर किसी में बोला भड़कने का नहीं, इस्लाह कर रहे होंगे हमारी कि हम नागपुर चले गए तो बाजू में मस्जिद है तो वहाँ क्यों नहीं आ रहे? बराबर बोल रहे हो। बोले भाई उनके बोलने का अंदाज गलत था। बोला ठीक है। इमाम साहब के पास जाके खड़ा हुआ, मैंने इमाम साहब आपने ऐसी ऐसी बात की है, इस्लाह के तौर पे किया, तंज किए। बोला आपको जो समझना है समझ। बोला अगर ऐसी बात है तो फिर हजरत आप भी कैंची के अंदर आ जाएंगे। तो आलिम में आपका अदब करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं जाहिल आदमी हूँ। आलिम की तौहीन करने वाला फिर वो आपको पता है ना किस कैटेगरी में चला जाता है। तो मुझे उस कैटेगरी में नहीं जाना है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ। बोले तुम वहां जा रहे हो, तुमको यहाँ आने को क्या है?
मैंने हजरत क्या कहने का मतलब क्या है आपका? क्या हम एक टाइम की भी नमाज नहीं पढ़ते और हम हुजूर की इज्जत पे पहरा देने का यही कहना है ना? हाँ, मैं बोला आप तो पांचों टाइम की नमाज पढ़ते भी और पढ़ाते भी, आप क्यों नहीं है? मैं तो छुप छुपा के गया नहीं, मैं तो अल्लाह ऐलान करके गया और मैं तो अकेला निकला था। वो 12 लोग कब पीछे आ गए मुझे पता भी नहीं चला। हमें दोनों तरफ की गलती बराबर देखनी पड़ेगी। हर लाइन में बेईमान है। मेरे को जिन्होंने सिखाया है ना इश्क़ रसूल, का नाम है मौलाना अशफाक नियाज़ी साहब। आपका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह आपको जन्नत नसीब कराए। मैं चरस गांजा ड्रग्स सब लेने वाली चीज, दुनियादार, एक नंबर का पक्का दुनियादार। अभी जुब्बा उतार दूं वही हूँ। रफीक भाई जानते हैं मेरे को अच्छी तरीके से, मेरे घर पे आते जाते बैठते, मोहल्ले में मेरा क्या मिजाज है क्या नहीं। मेरा नरम मिजाज नहीं है भाई, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला मिजाज है। मैं हाथ जोड़ के नहीं बोलता भाई मस्जिद में डंडा लेके निकल तो हाजी मलंग बाबा जो नाके पे खड़े ना मस्जिद में दिखाई देते हैं, लेकिन मोहब्बत है उनको, मेरे से नफरत नहीं है। कि हमारा भाई कोई हमारे से गलत काम नहीं करा रहा, हमको जहन्नम में डालने वाला काम नहीं कर रहे। आज नहीं उठाना पड़ता, लेकिन आज बस देख लो तो चले जाते। क्या करो भाई, ये हमारे हैं ना जमाली भाई, एक तो जलाली चाहिए कि क्योंकि मोहब्बत से नहीं मानते कोई कोई, फिर अपनी भाषा में मनाना पड़ता है उसको। रफीक भाई हर भाषा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है ना। हम ये लब्बैक वाले जहाँ गए ना वहाँ पे हमारी हुजूर ने लाज रख ली है। ये हमारा कमाल नहीं है सब, ये हम जो कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल का ही कलाम कमाल है। मैं हमेशा कभी भी अगर मैं कोई तकबरान बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, वो मंगोल के कुत्ते को याद कर लेता हूँ। जो कुत्ते से काम ले सकता अल्लाह तेरे से क्यों नहीं ले सकते? जाते पुत पुत करने की जरूरत, बैठ नीचे, मिल रहा है वो ले और लोगों में बांट। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ नामुसी रिसालत नहीं, अजान के ऊपर मैटर हुआ था, तब भी मैं मेरे इलाके में खड़ा था, सामने वाला बोलता है जामा मस्जिद का माइक उतार दूंगा। देखते हैं मुसलमान लोग क्या करते हैं। मैं बोला जामा मस्जिद तो तुम कुफारों के बीच में है, तेरे में हिम्मत है तो आ मेरे गांधीनगर मेरे मदरसे का माइक उतार के दिखा, तब मानू कि एक बाप की औलाद है तो मुझे बोला मैं आता हूँ, मैं बोला तेरी दुकान पे। लास्ट टाइम मैंने बुरखे के ऊपर क्या बोलूं, शर्म की बात है कि मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है। अब वो कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन गए और वो मुबल्लिगा औरत है जिसके अंडर में 55 लड़कियां जो इधर उधर भटक गई थी, आज उनके चेहरे पे स्कार्फ से बुरखे पे आ गए। वो औरत की मतलब वो औरत को एक औरत रोज गाली दे रही है उसके सामने। उसने अपने बचाव के लिए सोची कि मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, उसके नाम से कंप्लेंट लिखा देती हूँ, कम से कम मैं गाली तो देना बंद कर देगी। उस हरामखोर ने पुलिस स्टेशन में वो आपा का बुरखा नोच के उसका बाल खींच के उसको पुलिस वाले के पैर के नीचे डाल दिया। पुलिस वाला बोलता है मुसलमान है, वो मुसलमान था, पुलिस वाला मराठी था, वो बोलता है ये मुसलमान है क्या? बोले जो बुरखा नोच के मेरे पैर के पास फेंकी, बोले इसने। और जब तक इनका 3 महीने तक पर्सनल मैटर चल रहा था मैं बीच में नहीं गिरा, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि बात हिजाब पे आ गई है मैं घुस गया। आपको पता है सामने से नहीं कर सकता कोई कुछ, इतना तो अल्लाह उसके रसूल ने पावर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि सामने से नहीं बोलेगा कोई। तो उन्होंने पीछे से वार किया, मेरे ऊपर मुठकर नहीं कर दी। आप मानोगे नहीं, 6 महीने में कान साफ कर दूं, कान से खून निकलता था, टॉयलेट से खून निकलता था, खाना खा रहा हूँ खाना पेट में नहीं उतरने का, यहीं कोई खा लेता था। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, सफर है कुएं जाना कदम कदम बलाए, जिन्हें जिंदगी वो प्यारी हो यहीं से लौट जाए। अब जब हम कलम नहीं उठा रहे, कलम जो उठा रहा उसका साथ नहीं दे रहे, हम जान देने का दावा कैसे कर सकते भाई? हाँ, अपना टाइम नहीं दे रहा है, तू वहां आके जान देने की बात कर रहा है। नामुस रिसालत मजाक है? हमारी हैसियत में हुजूर के नाम पे पहरा दे सके, नामुस तो बहुत दूर की बात है। इतनी भी आवाज नहीं निकल रही थी अभी जो मेरी निकल रही, लेकिन ये भी अल्लाह उसके रसूल का फजलो करम है। मेरा सबको यही कहना है और मैं बार बार अगर एक ही बात बोलता हूँ कि भाई हमारे साथ जुड़ो, सिस्टमेटिक काम करो, ना किसी को बहकने दो ना किसी को बहकाओ।
और उसके बाद जब बात हुजूर की आ जाएगी ना, अगर मान लो ये हमारे भाई है, अगर इन्होंने कोई तंजीम बना ली है और वो काम, ये जो काम हमको करना था वो इन्होंने कर दिए, तो हम हसद नहीं रखेंगे, तुरंत उनकी छत्रछाया में आके खड़े हो जाएंगे, बोला हज़रत थोड़ा मौका, थोड़ा सा अब हमको भी, हम भी गुनहगार, हमको भी एक मौका मिलना चाहिए। और जब से हुजूर की नामों पर हम लोग पहरा दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, जब से हुजूर अल्लाह काम ले रहा है, तब से अल्लाह काम भी ले रहा है और पगार भी दे रहा है। सच में मेरे घर में मेरी माँ का मैं एक ही लड़का हूँ, माँ है, मैं हूँ, कमाने वाला कोई नहीं, मैं भी नहीं कमाता, फिर भी घर दबा के चलता है, 4 लोग और खा के जाते हैं। वो मेरी माँ को पूछता कहाँ से आता है, तो बोले तू बता कहाँ से आता है, तू बता, बोले कहाँ से आता है, बोला अम्मी कोई नौकर है, कोई सरकारी नौकर है, बोला हम सरकार के नौकर है। अब कहाँ से आता है वो देने वाले जाने, हम क्या जाने, और पता भी नहीं करना, क्या भरोसा, कुछ कम हो जाए या आना बंद हो जाए, देखना भी नहीं, आ रहा है आने दो, लोग उसका मजा ले रहे, लेने दो। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वक्त, और आप लोग मुझे अगर 3 घंटा भी सुनेंगे ना, इंशाल्लाह ज़रूर आप बोर नहीं होंगे, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि मैं ज़मीनी स्तर पे घूम फिर के काम करने वाला आदमी हूँ। मैं पूछिए ना हमारे भाई को, लास्ट टाइम मुफ्ती सलमान रजी साहब दिल्ली गए थे, सब बैठे बैठे सोच रहे थे क्या होगा, मतलब चलो अपन चल के देखते क्या होगा। मैं 1.5 घंटा से वहाँ लेट पहुंचा, गाड़ी की वजह से, गाड़ी लेट हो गई थी। वो टाइम पे वो जो कौन सी सेना अभी निकली हो, उनका धरना चालू था, 4-4 साल वाला जो अभी रद्द हुआ, मिलिट्री में आओ 4 साल रहो, हाँ, अग्निवीर, अग्निवीर के ऊपर उसके खिलाफ मोर्चा चल रहा था, ट्रेन वगैरह सब बंद हो गई थी। वही टाइम पे 17 जून की बात है, 16 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आया, सूरत स्टेशन पे मैं गोल्डन टेम्पल ट्रेन पकड़ रहा हूँ, मेरे को वकील साहब फोन करके बोलते मुबारक रजिस्ट्रेशन हो गया, जो काम 3 दिन में होने का था 3 घंटे में हो गया। और आपको अल्लाह की मदद है, 17 जून मैं वहां पहुंचा और मैंने ज्यादा नहीं 10.5 घंटा वो गेट के पास खड़ा रहा और उन पुलिस वालों से बहस किया, वहां से मीडिया वालों को भगाया, जो कुफार मीडिया थी उनको भगाया, जो अफवाह उड़ाते। डिटेन करना और जेल में डालना दोनों में फर्क है भाई। डिटेन करना यानी पुलिस कस्टडी में इंक्वायरी के लिए बैठे हुए, जेल में डालना यानी सजा हो गई, अंदर डाल दिया। अभी मुफ्ती साहब जेल में, उस टाइम जेल में थे रफीक भाई, डिटेन किया हुआ था। ये लोग क्या, कुफार लोग क्या फैला रहे, यूट्यूब इस पे आके जेल में है, जेल में है, सबको भगाया वहां से। मतलब चलो तो अभी तुम लोगों को मार के मैं जेल में, चलो। वहां पुलिस वाला हमको भगा रहा है बार बार, मतलब सर प्लीज रिस्पेक्ट आपकी वर्दी की, आप जरा समझिए, हम उनके बगैर नहीं जाएंगे, हम सब कुछ देने आए हैं उनको, या तो हम आप साथ में डाल दो हमको, या तो उनको छोड़ दो, दो में से एक बात। उसमें से एक पुलिस वाले ने काफी बदतमीजी की, तो गाड़ी भी चढ़ाने को आ गया था। लास्ट में प्यार से बात किए नहीं माना, तो एक ही बात आ गई दिमाग में कि भाई तो मामूली आदमी थोड़ी है अपन, बैठ जाओ, मैंने सब नीचे, पूरा गेट जाम कर दिया। अब तो मतलब गाड़ी छाती पे से लेके जाएगा तू, बोलता उठो, तुमको समझ में, मतलब तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल किसको देखना पसंद है, मैं खुला मुंह पे बोल रहा हूँ लोगों को, मतलब तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखना किसको पसंद है, मुफ्ती साहब को बुलाओ, हम जा रहे, किसको खड़े रहना है यहाँ, मैं बोला मुंबई से आया हूँ, मैं बोला इधर में। दिल्ली वालों को, हम लोग दिल्ली वाला एक मेरे साथ है, और मुझे ऐसा दिखा दिखा के वो दिल्ली वालों को गाली दे रहे कि देख मुफ्ती साहब मुंबई से आ सकते, ये लड़का मुंबई से आ सकता है, तो तुम दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, जो यहीं के यहीं है, क्यों उनका नबी अलग, तुम्हारा नबी अलग है क्या? सोचने जैसी बात है भाई। और इश्क़ रसूल मांगो अगर नहीं है तो, मैं तो रोज मांगता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि मिल भी जाए और मजबूत हो जाए अपना इश्क। हाँ, और एक फारसी शेर है जिसको मैंने अपना ये बनाया है, और मेरे अंदर वो फारसी शेर की वजह से बहुत, फारसी याद करना वो खाने का काम नहीं, लेकिन वो दिल को लगता था वो शेर, मुबारक समझता तो है नहीं, लेकिन दिल को लगता है तो जरूर इसके अंदर तेरे लिए कुछ होगा। तो अर्ज किया मनम हमी तमन्ना बवक्त जा सपुर्दन बरू के दूधी दबाशम दू दुरू ने दी दबाशी। हुजूर यही तो एक तमन्ना है कि इस दुनिया से जाते वक्त आप मुझे देखें और मैं आपको देखूं।
तो मैंने इस शेर को कहाँ लेकर गया कि हुजूर मैं मोर्चा लेके जाऊंगा ना जिस दिन, अब नियत तो कर लूं, काम लेना नहीं लेना अल्लाह का काम है, लेकिन मैं नियत तो कर लूं सच्ची और पक्की अच्छी। जब मैं सामने जाऊं और सामने दुश्मन हो, इधर हम हैं इधर दुश्मन है, बीच में मैं हूं, सामना होने वाला है, अगर आप दिख गए तो मैं समझ जाऊंगा मेरा टाइम आ गया, क्योंकि आप दिख गए ना, तमन्ना थी वो पूरी हो गई। आप दिख गए, टिकट कट गया, माशाल्लाह कब कट गया वो भी नहीं पता। लेकिन अगर आप नहीं दिखे तो मैं समझ जाऊंगा सामने वाले की शामत आ चुकी है, मतलब समझे आप मेरे बोलने का मतलब? इसको आप सोचना एक जगह बैठ के कभी कि मैंने क्या बोला। अगर हुजूर दिख गए, मैंने क्या बोला, अरस किया मनम हमी तमन्ना बवक्त जा सपुर्दन बरूख तू दी दबाशम तू दूरू ने दी दबाशी। तो हुजूर इस दुनिया से जाते वक्त आप ये देखे मैं आपको देखूं, जाते वक्त खड़ा हो दुश्मनों के सामने, आप देखें नहीं मालिक नहीं है, मतलब ये गए, और मालिक है तो मैं गया, दोनों हाथ में लड्डू। आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, कभी ना कभी तो हमारे को ये काम करना ही है। ये काम अगर हम किसी पॉलिटिकल बैनर पे करेंगे ये पूरा मामला राजनीतिक हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर आपको जब एक लेवल होता है, आप देखेंगे इंडिया के अंदर संगठन को जितना अहमियत है ना उतना पार्टी को नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जितना अहमियत पार्टी को है, पॉलिटिकल पार्टी को, संगठन को नहीं है। तो हमको भी एक लेवल पे सोच के काम करना पड़ेगा। चाकू छुरी तलवार बंदूक गन हमारे पास भी है, हम भी ला सकते, किधर से भी किधर कुछ भी कर सकते, लेकिन इससे बदनाम क्या होगा, कौन होगा, टारगेट पे कौन आएगा? पहले हमारे को मीडिया ने 2005 से आतंकवादी 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 बोल बोल के इतना फेमस कर दिया है कि किसी हिंदू को भी टोपी पहना दूंगा तो वो भी लेवल लग जाएगा। मेरा काम करने का तरीका अलग है, काम वही है, और करवाने का भी तरीका अलग है। इश्क़ रसूल साबित करने का जब मौका मिले ना भाई छोड़ना नहीं। 4 कदम जो आप चलेंगे ना, जो कदम के निशान है ना वही गवाही दे देंगे किसके लिए चला था और क्यों चला था। मेरे पास पढ़ाई नहीं है, यकीन बहुत है। शायद कुछ लोग ज्यादा पढ़ने के बाद भी उनका यकीन कम हो जाता होगा, ऐसा लगता है। हमें लीगल तरीके से काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। मैंने ज्यादा टारगेट भी नहीं लगाया रफीक भाई, अपनी बात खत्म करने पे आया हूं। पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं, 5 करोड़ एक्टिव पकड़ते, उसमें से 25 में से 5 ही पकड़ो, 5 करोड़ पकड़ेंगे। चलो और नीचे आ दो, 5 लाख पकड़ते, 5 लाख ज्यादा है ना, और कम करता हूं, 1 लाख चाहिए मेरे को बस, लेकिन मर्द चाहिए। हम तादाद में थे ही कब, तुम तादाद देख रहे हो 80 है, ये पागल, तू पागल है, तूने इतिहास पढ़ा ही नहीं हमारा, तूने झाका भी नहीं लगता, फिर इसीलिए तू तादाद की बात करता है। कितने थे 1000 के मुकाबले जंगे बदर में, करबला में 72, और वो उंदुलुस के लिए जो जंग हुई थी 75,000 के आगे 3,000 लोगों ने 75,000 की लाशों की थप्पी लगा डाले थे। तादाद में हम थे, अब भी नहीं है। कितने हमारे मुकाबले में तो ज्यादा ही है ना, जज्बा जोश। एक जगह किधर भी हुजूर से वफादारी कर दो, मजाक नहीं करता हूं, जिंदगी कैसे रातों रात बदल जाएगी ना आपको भी नहीं समझ में आएगा। मेरी बदल गई। ड्रग्स लेता था, उसका आदी हो गया था, सही सब उसका आदी हो गया था, नाक से कान से मन में खींचते थे। अब दुनियादार थे भाई, क्या मालूम, लेकिन जब हुजूर का गुलाम बना ना तो मैंने कंपेयर किया कि मैं किसका गुलाम, ड्रग्स का क्या हुजूर का। तो फिर जब हुजूर का गुलाम है तो सुबह उसको ड्रग्स की क्यों याद आ रही है, यानी तू भी झूठ मार रहा है।
और वो भी वो नबी के बारे में झूठ बोल रहा है। तू या झूठ पाल रहा है अपने अंदर, इनके वजह से तेरी माँ के जरिए तू आया, तेरी माँ को इज्जत मिली, तेरी बहन को इज्जत मिली। आज दुनिया अदब की नजर से देखती है। ये मुसलमान है बाबे, लंबे रहो, पागल रहते हैं। कुफारों के अंदर खौफ डाला गया हमारा, आज खौफ निकाल दिया 10 साल के अंदर में। इसमें कुछ हमारे अमाल भी है, ऐसा नहीं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हम गुनहगार है, गद्दार नहीं। गुनहगार रहो, गद्दार मत बनो। बस उस सिंपल भाषा में बाबा जन ने बोल दिए कि अगर गुनहगार और गद्दार पहचानना है तो इसमें से पहचान लो कि अगर कोई ये कहे हुजूर नमाज मुझसे नहीं पढ़ी गई, माफ कर देना मेरा आका, गुनहगार बंदा हूं, नमाज नहीं पढ़ी गई, पढ़ना था नहीं। लेकिन अगर कोई ये कह दे छोड़ो यार नमाज में क्या रखा है, गद्दार है, पकड़ो नासूर है, इसको पकड़ो। ऐसा नहीं होगा कि इधर और जिसको रख देंगे, एक सड़ा हुआ आम बोलते ना पूरी पेटी को खराब कर देता है, वैसा नहीं हो जाए। हम गुनहगार है ना भाई, गुनहगार बनकर रहो। कौन गुनहगार नहीं है? कौन बोलते हैं अपने आपको कि मैं गुनहगार नहीं हूं? मैं कोई माथे पे लिखना पड़ेगा उसे, फरिश्ता है भाई ये तो। क्या करेंगे? रफीक भाई से इख्तलाफ है, काम से तो नहीं है, काम के लिए तो आ जाओ। आज मैं जब लेटर देने निकलता हूँ, आप मानोगे नहीं, 100 से 150 स्टार्ट किया तो मैं अकेला ही था, अकेला जाने का। 52 लड़के मेरे को मारने के लिए भेजा था अंदर 2017 में। पूरा सेटअप हो गया, पुलिस वालों से बात हो गया, सब हो गया। मैं देख रहा हूँ उधर, मैं बोला फील्डिंग लग गई है मेरी अच्छी तरीके से। मैं पुलिस वाले को देखा, बोले मुबारक, वो लेटर पीछे ले लेने, तेरे को बहुत भारी पड़ेगा। वर्दी वाला बोल रहा है। बोला सर हल्की दुश्मनी लिया भी नहीं मैंने कभी, भारी लिया हूँ मैं। बोलता देखते को मारने के लिए खड़े, बोले तू समझ बात। वो मुझे डरा रहा है। बोला सर जो पहला हाथ लगाएगा ना उसको तो साथ में लेके जाऊंगा, बाकी लोग को छोड़ दूंगा, अकेला होने एक ही को निपट सकता हूँ। तो मतलब अभी वो मैं बोला भाई लोग आप लोग आपस में डिसाइड कर लो कौन पहले आएगा। उसके बाद दूसरी शुरुआत हुई लोगों के बस चर्च। अच्छा वो टाइम पे भी मैं हमारे गांधीनगर में जो तबेला है गवर्नमेंट का, वहां पे चिलम गांजा पीते बैठता था। उस वक्त भी तो काबिल लोग थे, नमाजी लोग थे, सब थे। और पूरा गांव भरा हुआ है मेरा 400 घरों से, 400 रूम से। फिर वो तबेले में बैठे हुए गंजड़ी चर्सी से अल्लाह ने क्यों काम लिया? और वो चर्सी आज आपके सामने खड़ा है। नामों से रिसालत की बरकत नहीं तो क्या है? हिम्मत करना है अपने को, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, तो फिर कुछ नहीं है। एक बार तो मारो नफ्स को, मतलब कुछ नहीं यार मेरे को नहीं आ रहा, रफीक के पीछे खड़ा रहूंगा, नाविद भाई के पीछे खड़ा रहूंगा, या आगे खड़े, और हमेशा आगे खड़े। जबान का काम है तो रफीक भाई देखेंगे, और आगे का काम है तो भाई देखेंगे। हर तरह से हमको रेडी रहना, तैयार रहना है। और इंशाअल्लाह अगर पूरे हिंदुस्तान से 1 लाख नौजवान अगर मिल गए, 1 लाख नौजवान 1200 किलोमीटर का 12वीं शरीफ की निस्बत से मुंबई से दिल्ली का मोर्चा निकालेंगे, वो भी पैदल मार्च इंशाअल्लाह। भले खाने को दाना नहीं मिले चलेगा, छत नहीं है चलेगा, पैर में छाले फुड़िए चलेगा, तो यही है। 1200 किलोमीटर होता है भाई दिल्ली, मुंबई से दिल्ली। 1 लाख नौजवान चाहिए, कानून बन जाएगा। कौन सा कानून? 295A 295। आज हमको बोला जाता है नया कलम बनाओ, सुनने जैसी बातें ये। नया कलम कभी मत बनाना भाई, ऑलरेडी कलम मौजूद है, हम क्यों नया कलम बनाए? तहरीक लब्बैक वालों को भी नया कलम बना के दिया, उनको ठंडा कर दिया क्या? जब 295C वहां पे है, 295B सऊदी में है, तुर्की में जाओ 295 और दूसरी कोई स्पेलिंग रही, लेकिन कलम तो है कि 295। ये पूरी दुनिया में कैसे है 295? क्या है ये 295? किसी को नहीं पता। अब मैं आपको एक पॉइंट वाली बात बोलता हूँ, दुनियादार लोग हैं और हम दीनदार लोग हैं। ये दुनियावी काम है, अपनी दुनिया बना रहे, और हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारी दीन और दुनिया दोनों बना रहे। एक बात काम है। रफीक भाई मुंबई के अंदर एक वो टिकटॉक आया, जब आपको पता है 16 के बाद में टिकटॉक आया, अभी बैंड हो गया। ऐसे वो टिकटॉक के अंदर फेमस होने के लिए वो बंदा कुत्ते को गोली मार रहा है, या उसके पीछे पेट्रोल डाल दे रहा है, या उसके साथ
जुल्म कर रहे हैं। तो एक जानवर को चाहने वाला बंदा मुंबई में रहता है, उसने बोला यार ये गलत हो रहा है। तो उसने, अभी एक बात बताऊंगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह वो अगले बार बताऊंगा। उसने, उसके दिल में तकलीफ हुई, उसने संविधान खोला। संविधान खोला तो उसके अंदर कलम निकली, जानवर के लिए भी कानून है। जानवर के लिए कानून सिर्फ हमारे पास है, अब वो हमसे किसी ने लेके वहां डाला हुआ बात है कि हम अकेले कैसे वाहिद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को कितना चारा देना चाहिए, कितनी मेहनत कराया तो कितना हक देना चाहिए, बीमार है तो किस तरीके से इलाज करना चाहिए, सब कुछ मेरा आका ने बताया। जानवर के ऊपर जुल्म करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए वो भी हमारे आका ने बताया। और जो वो कानून पढ़ता है ना, अगर गैर मुस्लिम हो तो इस्लाम कबूल कर लेता है, और अगर मुसलमान है तो इस्लाम के ऊपर पूरी तरीके से फिदा हो जाता है। जिस इस्लाम में जानवर के लिए ऐसा कानून तो इंसान के लिए कैसा कानून होगा। उस बंदे ने 7 साल केस लड़ा, हार नहीं माना, 7 साल केस लड़ा। आज आप कुत्ते को एक झापड़ मार के वीडियो वायरल करके दिखा दो, मेरे को दिखाओ, सिर्फ झापड़ मारना, गोली पेट्रोल तो दूर की बात है, एक झापड़ मार के जब वीडियो वायरल करके दिखाना, रफीक भाई को दे देना बस, रफीक भाई लो मैंने भेजा, मुबारक भाई ने बोले थे देखते क्या होता है। भाई आप ये सोचोगे बाद में कि इससे अच्छा तो किसी इंसान पे हाथ उठा देता तो वो अच्छा रहता था, कि कम से कम उससे माफी मांगता तो वो मुंह से तो बोल देता हाँ माफ किया। ये क्या बोलेगा, अरे भाई मुझे माफ कर दे, जवाब ही नहीं। तो फिर सजा तेरी पक्की है। किसान आंदोलन हुआ, जमीन के लिए थे ना, तो जमीन की लड़ाई थी, किसान आंदोलन, कैसा बात मनवाई उन लोगों ने अपनी, 700 लोगों को, 700 लोग गए ना जिसमें देश के लिए कुर्बान हुए ना। दुनियादार लोग जब इतनी मेहनत कर रहे और अंजाम तक पहुंच रहे, इस जमीन के लिए इतना कर रहे, इनको इतनी सक्सेस मिल रही है, तो हम दीन के लिए करेंगे तो क्या हमको सक्सेस नहीं मिलेगी? उनको सक्सेस देने वाला कोई और हमको सक्सेस देने वाला कोई और है क्या? कुछ करना नहीं है, गैरत को अपनी, सबसे पहले अपने अंदर की गैरत को जगाना है, वो जाग गई तो फिर अपने भाई की गैरत को जगा, और भाई को बनना भाई तो किसी और को जगा। मर जाए तो मिशन कायम रख। हमारे एक भाई है, 11 साल का लड़का है, बोलता है मुबारक जो काम बोल रहा है ना बेटा, अगर मैं मर गया तो तेरे को जाना है, काम नहीं रुकना चाहिए। और जो मैंने तुझे सिखाया, अगर तू बड़ा हो गया, तुझे बच्चा हुआ, उसको भी यही सिखाना। बोले लो यहाँ से शुरू हो गया अपना मिशन। एक ने तो बिस्मिल्लाह बोला, तो दुनियादार को मदद हो सकती है यार, हमको नहीं हो सकती? क्या हमारा ईमान और हमारा यकीन इतना कमजोर हो गया? हाँ, अगर हमारा यकीन कमजोर हो सकता है, लेकिन हमारा रब कमजोर नहीं है। हाँ, हर जगह मैंने खुद महसूस किया है कि मदद कैसी आती है, यकीन मजबूत होना चाहिए। आज आप मानेंगे नहीं, जैसे पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, वो 2017 की बात थी। आज ऐसा है कि जैसे ही घुसा पुलिस स्टेशन में, सही साहब बोले नो कॉम्प्रोमाइज आ गया, मेरा नाम भी नहीं लेते वो लोग, नो कॉम्प्रोमाइज आ गया। अब बड़े से बड़ा मंत्री आए, संतरी आए, कोई भी आए, मुबारक मानेगा नहीं, ये नहीं मानता। उसके माँ बाप गिड़गिड़ा के माफी मांग रहे, मैं उसको दिखा रहा हूँ, देख गलती किसी और ने करने बोला, झुकना तेरे माँ बाप को पड़ रहा है। इधर पढ़ो पढ़ो, पैर पढ़ो, जो हुजूर की तौहीद की तुम लोग पढ़ो, पैर पढ़ गिर इधर। और उसके बाद भी बोलता था नहीं माफ करने का, चल। ये बेइज्जती अच्छी नहीं लगी ना तुझे? तेरा पैर भी पढ़वाया, फिर तुझे मैं बोल भी रहा हूँ कि मैंने तुझे माफ नहीं किया, तो सोच इससे कई गुना ज्यादा मेरे हुजूर की जो उसने तौहीन किया ना, वो मेरे दिल में लगी है, कई गुना ज्यादा, जिसका हिसाब भी नहीं लगा सकता। एक आया मेरे पास, बोलता है मुबारक हुजूर तो माफ कर दिया करते थे, तू भी माफ कर दे, क्यों ऐसी हरकतें करता है? वो बुढ़िया कचरा डालती थी, ये डालती थी, मतलब पहले हदीस साबित करके दिखाना, उसके बाद में आगे बात करना। मेरे नबी के ऊपर मक्खी नहीं बैठती थी, क्यों? वो मक्खी गंदगी पे बैठती थी, इसीलिए वो हुजूर के बदन मुबारक में नहीं बैठने की। अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं, तो कोई बुढ़िया आके हुजूर पे कचरा फेंक के चले जाए, ये बर्दाश्त हो जाएगा क्या? और वो अबू बकर सिद्दीक जो आपके साथ बचपन से थे, जो आपके चारों तरफ राउंड मारा करते थे, वो कचरा फेंकने देते थे क्या? किस तरीके की बात करते हो? बोला आप यार जनाब, बोले हुजूर माफ कर दिया करते थे। मला हाँ हाँ माफ कर दिया करते थे। मला तू जाके जज को मारना कान फड़े में, और चपरासी से माफी मांगना, देखो माफ कर, तू जज को गाली दे और चपरासी को बोले मैंने जज को गाली दिया भाई मुझे माफ कर दे, माफ करेगा क्या? बोलेगा मैं जज के पास ही जा। तो मैं भी तुझे यही बोलता हूँ, जिनको बोला ना उनके पास ही जा, मेरे पास बता, मेरे को माफ करने का हक नहीं है।
हाँ मेरी माँ को कुछ बोला रहता तो मैं एफआईआर भी नहीं लिखा था। तू मुझे पूछ यहाँ तेरे नबी की इज्जत नामूस है, यहाँ तेरी माँ है, तो मैं बोलूंगा नबी की इज्जत नामूस। फिर बोली यहाँ से ये तेरे नबी की इज्जत नामूस, या तेरी बहन है, मैं बोलूंगा मेरे नबी की इज्जत नामूस। कोई भले तेरे यहाँ दौलत है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, सब कुछ, या तेरे नबी की इज्जत नामूस है, मैं बोलूंगा मेरे नबी की इज्जत नामूस। बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। एक बोलता है मुबारक बहुत जज्बाती हो जाते तुम, मतलब तुम्हारे अंदर जज्बात नहीं है, मतलब तुम आशिक रसूल नहीं कर जाओ, इसके अंदर फीलिंग ही नहीं हो क्या आपने आप आशिक बोलेगा। बहुत आग भरी पड़ी है भाई अंदर, लेकिन ये आग को है ना मुझे कलम के जरिए निकालना है। ऐसे बोल बोल के मेरे को मेरा कलेजा ठंडा नहीं करना है, आग बढ़ाना है। अब सर पे बर्फ की लादी रखूंगा 10 किलो की, जबान पे शहद, और दिल में आग जली ले रही है इंशाल्लाह। और यही आग अगर अल्लाह ने कल औलाद दिया, वो औलाद के सीने में भी डालूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मेरे जैसे गटर के कीड़े को उठा के अल्लाह जुगनू बना सकता है, रोशनी दे जैसे रोशनी देने वाला, यार तुम हम कहाँ कौन सी सोच में डूबे हुए यार। नहीं तो चलो मेरे इधर मेरे पालघर में चल के मेरी लाइफस्टाइल निकाल लो क्या थी। आज भी सैयद साहब लोग मुझे बोलते हैं राजा आदमी है, कुछ करना नहीं पड़ता, इसको हुक्म करता है चीज आ जाती है। किसने बनाया मुझे राजा? 2 नंबर में 70,000 80,000 रुपए हफ्ते का कमा सकता हूँ, जुम्मा टू जुम्मा हिसाब ले लेना मेरे से, बोलूंगा वो धंधे पे खड़े रहना, छोड़ दिया। क्यों? महीने का 4 लाख रुपए कमाने वाला आदमी ब्राउन शुगर के अंदर धंधा बंद कर देता है रातों रात। क्यों? मैंने हुजूर ने मना किया। 4 लाख रुपया महीना, आज क्या हालत है मेरे घर की मैं जानता हूं। लेकिन आप राजी है ना हुजूर? चलिए 4 टाइम खाता था ना, अभी 2 टाइम खाऊंगा। आपकी इज्जत नामो सलामत रहनी चाहिए, बस आपके तक कोई आया ना अपने से नहीं होगा। फिर सामने तो अभी तक कोई नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है, वरना सामने आ जाए तो अभी जैकपॉट ले लूं मैं, उसको मैं जैकपॉट ही बोलता हूं। लेकिन नहीं, मेरे को जड़ काटनी है, और जड़ तब कटेगी जब हम आला हज़रत की सुन्नत पे अमल करेंगे, कलम उठाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। चाकू लेके गया हज़रत, फांदी काट के लाया, वो बकरी को खिलाना है, फांदी काट के लेके गया, बकरी को खिलाया, फांदी काटा है। एक बंदे ने आके झाड़ को इलीगल साबित कर दिया, कलम चला दिया, बोले हजरत झाड़ ही इलीगल है। कलम चलाया, पूरा झाड़ उखाड़ के फेंक दिया, कलम चला। तब मैंने बोला नहीं मुबारक, अपने को तो झाड़ काटना है, कलम चलाना पड़ेगा, कलम चलाएंगे, इसको इलीगल साबित करेंगे, उसको खुद गवर्नमेंट उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन अगर हम सिर्फ चाकू चलाएंगे तो सिर्फ फांदी कटेगी, एक कटेगी दूसरा आ जाएगा। तो हमको लीगली तरीके से काम करना है। आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी। या हमारे भाई पहले अकेले आते थे, 4 को लाने लगे, वो 4 और 4 को लाने लगे। आवाज़ बैठी है लेकिन फिर भी मेरी बात आप लोगों तक पहुँच गई होगी। उम्मीद है कि आप तो मुझसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि रफ़ीक भाई का, नावेद भाई का और हमारे भाई लोगों का साथ दो। मैं मेरी माँ से बगावत किया, मतलब कब्र में तू नहीं आएगी, जिस इज्जत और शान से घूम रही है ना माँ, हुजूर की बदौलती मिली है, कब्र में तू नहीं आएगी माँ। मेरी माँ को पूरी जिंदगी में जब हुजूर की बात है मेरे तू से बात किया था, मैं आज तक मेरी माँ से तू से बात नहीं किया। तुम यहाँ एक झपड़ मार दो, दूसरा गाल आगे कर देता, तो यहाँ रहने का नहीं, तू ये सब काम करेगा तो मतलब चलो मेरा काम करो। फिर मेरे घर के सामने स्टेशन पे सोता था, घर वालों से बगावत किया मैंने। मेरे हुजूर जानते हैं इंशाअल्लाह आज नहीं कर इसका असर जरूर मिलेगा मुझे। आप लोग भी हमारी मदद करें, हमको आपकी मदद की जरूरत है। उन 1 लाख बंदों में आप लोग अपना नाम लिखवा दें, जिसमें जान माल सब देना होगा आपको, इज्जत हो आबरू घर परिवार सब देना होगा। मैं देके बैठा हूं, लेकिन ये जाते नहीं है, वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर दोबारा जब माँ ने बुलाई ना, तो जहां वो 1 गाल चुमती थी ना 1 बार, वहां वो 3 बार चुमने लगी। मेरा बच्चा, वाह क्या बात है। वो तो मौलाना ने समझाया तो बोले मेरे समझ में। मैं एकदम नशे में
वो अशफाक नहीं साहब की एक बात बताता हूँ, फिर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि मस्जिद की एक खिड़की थी, ऐसी खिड़की, वो हजरत के पास में आने का और सिर्फ हुजूर की तारीफ सुन के चले जाने। मैंने हजरत आज तो कुछ बताओ हुजूर के बारे में। वो मुझे हमेशा सिखाते थे, भगाते नहीं थे। तो किसी ने अंदर अंदर जो बैठते हैं उनके साथ में डेली नमाज पढ़ने, उन्होंने कहा कि हजरत ये बाहर आता है, बाहर खड़े रहता है, 2-2 घंटा आपसे बात करता है और चले जाता है, अंदर क्यों नहीं आता? तो बोले अभी आ नहीं रहा है, आ जाएगा तो जाएगा नहीं। तो बोले वो क्या पूछता है ऐसा बाहर खड़े रह के? तो हजरत बोलते हैं वो जो तुम अंदर बैठ कर नहीं पूछते, वो बाहर खड़े रह के पूछता है। तो किसी को झिड़कते नहीं, किसी का भी हिसाब करना हमारा काम नहीं। ये नामुस रिसालत का मसला है, इसमें गलती जाहिल भी करता है, आलिम भी करता है। हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते, ना आलिम किसी जाहिल को टारगेट करे, ना कोई जाहिल आलिम को टारगेट करे। क्या आलिम आलिम नहीं होता, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। एक चीज है हमारे अंदर, और एक दूसरे का ईगो जो भी पर्सनल है उसको डालो कचरे के डब्बे में। और हुजूर की इज्जत और नामुस की बात आ गई, कल रफीक भाई से अगर मेरा झगड़ा हो जाए, आज अभी रात को झगड़ा हो जाए, और कल अगर सवेरे कोई हुजूर की तौहीन करे, मैं रफीक भाई के पीछे आके खड़ा हूँ। क्यों? काम देख के आया हूँ, रफीक भाई को देख के नहीं आया हूँ, और ये भी देख रहा हूँ कि रफीक भाई बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये काम है हमारा, रफीक भाई की रहनुमाई करो। बंदा हमेशा बोलता है कि मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं पैदा हुआ, मुबारक भाई मेरे को सीखना भी है। और ये बंदा आज से नहीं, तब से मेहनत कर रहा है, जब से मुझे भी नामुस रिसालत का मतलब एक काम का जरा भी अक्ल नहीं थी भाई क्या वो कैसा करना है क्या करना है। आज हमको जहाँ बुलाया वहाँ हाजिर हो जाते। आप मोर्चा निकलो अहमदाबाद में, मैं पालघर से पूरी बस भर के लेके आता हूँ इंशाल्लाह। मुंबई से दिल्ली ख्वाब पूरा करना है, नहीं हम करेंगे हमारी नस्लें करेंगी, लेकिन मकसद लेके चलना है भाई, छूटना नहीं है। आज यहूदी क्यों सक्सेस है? 800 सालों से उनका एक ही एजेंडा बंदा लेके चल रहा है। एक पीढ़ी मरती दूसरा लेके चलता, दूसरा तीसरा उसको लेके चलता, तीसरा उसको चौथा लेके चलता है। तो हमें भी यही करना है। बाकी कुछ अगर मैंने ऐसी बात बोल दी हो जिससे आप लोगों का दिल आजारी हुई हो, मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ। और इंशाल्लाह कभी और इतना मौका तो दो क्या मैं अपनी पूरी बात रख कर जाऊँ। मेरी आवाज़ आज मेरा साथ दी, ये भी हुजूर का करम है। तो आप पूछिए और रफीक भाई से मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस।